हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है। वो क्या है? हमको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। ठीक है, अगर हम वीडियो स्किप करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, इस वीडियो में जो कुछ चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हैं, किसी भी भाषा को, लैंग्वेज को बोलने के लिए हमको उसकी ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब आप कहेंगे कि मैम अंग्रेज लोग पढ़े हो या ना पढ़े लेकिन अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं? तो वो हाँ उनकी मातृभाषा है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन हिंदी कितनी अच्छी बोलते हैं, है ना? तो हमको ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है और उसे हमें बेसिक से समझना पड़ेगा। हम लोग चाहें कि एकदम से हम बड़े बड़े सेंटेंस बना लें, नहीं कर सकते बच्चों, हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो वैसे ही आपके हिसाब से जो बच्चा हमारा बिल्कुल जीरो लेवल से है, हम उसको समझाएंगे, वो हमारी वीडियो में ज़रूर समझेगा। जो बहुत एडवांस लेवल के बच्चे हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से सीख रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये मेरा दावा है कि आप इंग्लिश ज़रूर सीख जाओगे अगर मेरी सारी वीडियोस आप कंटिन्यू देखोगे तो। शुरू से लेकर के टेंस की पूरी वीडियोस हमारे इसी चैनल पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, उसका रूल्स है बच्चों हमारा। जो हम ये वाक्य बनाते हैं तो इनके बनाने के नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। कैसे बनाना है हमको, कहाँ सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ वर्ब लगाना है, और सारे बच्चे हमारे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। रूल से हमारा एज एम आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ओके, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमारी आईएनजी होगी प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस की पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। तो पहले बच्चों हम बनाते हैं रहा है। रहा है में हेल्पिंग वर्ब इज लगती है। ठीक है, तो हमको इसी का सेंटेंस बनाना है। पहले रहा है हम क्लियर करेंगे, ये वाला पोर्शन रहा है, और ये एज लेंगे यहां से। ओके, पहला वाक्य है हमारा, क्या राजू नहीं दौड़ रहा है? यहां समझो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड क्या, और नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पे नहीं भी है, दोनों आ गए। इनको हम बच्चों डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या राजू नहीं दौड़ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा राजू, ये है क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट हमारा राजू है। और जैसा कि हमने रूल्स में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले लगेगी, तो इज, इज राजू नॉट रनिंग। नेक्स्ट है, क्या मोहन नहीं खा रहा है? इज मोहन नॉट ईटिंग। क्या विशाल झूठ नहीं बोल रहा है? इज विशाल नॉट टेलिंग अ लाई। टेलिंग मीन्स होता है बोलना, और लाई मीन्स होता है झूठ। अब बच्चों हम बनाएंगे रही है के सेंटेंस, उसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। ओके, क्या गीता नहीं नाच रही है? इज गीता नॉट डांसिंग। क्या हिमानी नहीं सो रही है? इज हिमानी नॉट स्लीपिंग। क्या मोनिका नहीं भाग रही है? इज मोनिका नॉट रनिंग। क्या विशाखा नहीं खा रही है?
इज विशाखा नॉट ईटिंग। यहाँ तक तो बच्चों आपको समझ में आया। हेल्पिंग वर्ब हमारी एज लग रही है, रहा है हमने क्लियर किया, और फिर हमने रही है क्लियर किया। ओके, अब हमारा बचा है रहा हूं। अब हम बनाएंगे रहा हूं के सेंटेंस, और उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है एम। ओके, तो ये है हमारे रहा हूं प्लस एम। ओके, तो अब हम बनाते हैं इधर से। क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, तो जैसा कि एम है हमारी, देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, एम फिर सब्जेक्ट है, तो एम फिर आएगा आई। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैं को आई बोलते हैं। नॉट प्लेइंग, नेक्स्ट है क्या मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूं, एम आई नॉट फ्लाइंग अ काइट। क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूं, एम आई नॉट रीडिंग। हर जगह मैं है, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं बच्चों। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ ही एम लगती है, जो कि यहाँ पे आई एम बोलते हैं हमेशा। जनरली हम आई एम ही बोलेंगे, लेकिन रूल्स इस सेंटेंस में बता रहा है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगेगा। इस क्या के लिए एम हमारा यहाँ यूज हो रहा है, एम आई नॉट रीडिंग। ओके, अब बच्चों हम बनाएंगे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब है आर, इसके सेंटेंस। क्या हम खेल नहीं रहे हैं, आर वी नॉट प्लेइंग। वी मीन्स होता है बच्चों हम, ध्यान रखना। आर हेल्पिंग वर्ब है, वी आर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगा रहे हैं, तो वी आर नॉट प्लेइंग। आर वी नॉट रीडिंग। क्या हम नहीं नाच रहे हैं, आर बी नॉट डांसिंग। क्या वे नहीं सो रहे हैं, आर दे नॉट स्लीपिंग। बच्चों ये दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, राइट। आर यहाँ पर भी हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई है। सब कुछ मेरे बच्चों के सामने बहुत क्लियरिटी से लिखा हुआ है, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती है, कितना भी बिगनर बच्चा हो, नया से नया। ठीक है, बस आपको रटना नहीं है, इन चीजों को 2-4 बार देखोगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राजू है, इसमें सब्जेक्ट मोहन है, इसमें सब्जेक्ट विशाल है, यानी जो काम करता है, वाक्य में जो काम कर रहा होता है बच्चों, वही सब्जेक्ट कहलाता है। हमको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हम बार बार बोलते हैं, हमको समझना है। और हम अगर चाहें कि हम एक ही दिन में सब कुछ सीख लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम रोज रोज कोशिश करते हैं तो एक न एक दिन जरूर सीख जाएंगे। हमको इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, और जब हम किसी चीज को रेगुलरिटी करते हैं, कंसिस्टेंसी किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि महान बच्चों वो इंसान नहीं बनता है जो बहुत ताकतवर होता है, बहुत पैसे वाला होता है, नहीं, गलत बात है। महान वो बनता है जो किसी काम को लगातार करता है, अगर वो हार भी जाता है तो भी वो प्रयास करता है। कंटिन्यू काम को करते रहने में ही हमारी जीत होती है। तो आप अगर बिल्कुल जीरो से मेरी वीडियो देखोगे और पूरी वीडियो देख लोगे, अगर आप इंग्लिश ना सीख जाओ, तो आप कहना कि मैम आपने गलत बोला था, क्योंकि मैं बता ही इतना बारीकी से रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।